बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त मेरठ से मिल रही है, जहां पर मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। अमित गुर्जर बनकर शमशाद ने प्रिया से शादी की और शादी के बाद शमशाद ने पत्नी प्रिया और बेटी की हत्या कर दी। तो हत्या कर शव को घर में ही गाड़ दिया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो मेरठ में बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। अमित गुर्जर बनकर शमशाद ने गाजियाबाद की प्रिया नाम की लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और मेरठ लेकर आ गया और कुछ साल के साथ रहने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। साथ में उसकी 12 साल की बेटी की भी हत्या कर शव को घर में ही एक कमरे में जमीन में गाड़ दिया गया। तो घटना का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बरामद दोनों शव के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। इसके साथ ही आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया और कई एसएसआई पर पैरवी करने वाले मृतका के दोस्त के साथ अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई हैं और इन्हीं के आधार पर एसएसपी मेरठ में एसआई क्राइम ब्रांच को लाइन हासिल कर दिया और साथ ही फरार बताया जा रहा है। तो शमशाद पर जो नाम बदल कर रह रहा था, 25,000 का नाम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, अमित उर्फ शमशाद की पहली पत्नी को भी मुलजिम बनाया गया है। आरोप है कि उसने भी अपने पति के इस कृत्य को सहयोग किया और फिलहाल शमशाद और उसकी पत्नी दोनों ही फरार है, जिसके लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। अभी भी इस मामले में हिंदू संगठन के लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो ये मकान जब तोड़ा गया था तो उस दौरान की तस्वीरें देखिए, जहां एक कमरे के अंदर गड़ी हुई मां और बेटी दोनों की ही लाशें जो हैं, शव जो हैं, वहां से बरामद किए गए हैं। तो ये जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान की तस्वीरें, जेसीबी से इस घर को तोड़ा जा रहा था। इस शमशाद नाम का व्यक्ति और अमित गुर्जर नाम की एक फेसबुक पर आईडी बनाता है। लोनी क्षेत्र की प्रिया नाम की व्यक्ति आईडी से जुड़ती है। हिंदू समझकर दोनों में दोस्ती होती है, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है। और उसने अपने नाम को छिपाते हुए, अपनी आईडी को छुपाते हुए उस लड़की के साथ में शादी की। 12 साल की बच्ची, वो विवाहिता थी पहले से ही ऑलरेडी और तलाकशुदा थी। वो 12 साल की बच्ची भी उसके साथ में थी। उस बच्ची को और उस लड़की को उसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। इस्लाम के द्वारा और जो उनके रीति रिवाज हैं उनको मतलब मैं कह सकता हूं कि उनको मानने से मना कर दिया। तो उन दोनों की हत्या कर दी गई और ये हत्या भी उस प्रकार की गई कि 4 महीने पहले लॉकडाउन का पूरा प्रयोग करते हुए 4 महीने पहले उस लड़की और महिला दोनों को हत्या करके दफन कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स जो अमित गुर्जर बनकर रह रहा था, असल में नाम इसका शमशाद है। पहली पत्नी भी कहा जा रहा है कि इस शख्स के कृत्य को जानती थी और अब दोनों ही फरार है। तो पुलिस तलाश में जुट गई है। और मेरठ से हमारे साथ मनव्वर चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। मनव्वर, एक बार फिर से मेरठ से लव जिहाद का मामला, पूरा मामला है क्या और ये सामने कब आया? देखिए रितु, ये मामला 2008 में शुरू हुआ, यानी 12 साल पहले। जो ये प्रिया महिला थी, इसकी शादी गाजियाबाद से दूसरी जगह की गई, गाजियाबाद में ही। लेकिन इन दोनों का 1 साल बाद डिवोर्स हो गया और इस बीच में इनके पास 1 साल की बेटी भी थी, जो कि फिर डिवोर्स के बाद मोदी नगर आकर रहने लगे। यहीं पर इनकी जो एक फेसबुक आईडी पर अमित गुर्जर नाम का एक शख्स आ जाता है और उससे दोस्ती और दोस्ती से फिर प्यार में वो पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। अमित गुर्जर उसको मेरठ में ले आता है और मेरठ में लाने के बाद ये लोग रहते हैं 1, 2, 3, 4 साल ये लोग रहते हैं। लेकिन इस बीच में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में ही प्रिया को ये मालूम हो गया ये अमित गुर्जर नहीं है, ये शमशाद है और इसकी पहले भी शादी हो रखी है। ऐसे में उसने इसका विरोध किया, लेकिन इस बीच में प्रिया और उसकी 6 साल की बेटी गायब हो गई।
लेकिन जो मोदीनगर की लड़की थी, जो उसकी फ्रेंड थी, उसने इस पूरे सिलसिले को उठाया। हैरत की बात यह है कि उस लड़की को भी, जो पीड़िता की, जो मृतका की दोस्त थी, उसको भी पुलिस वालों ने पूरी बुरी तरीके से गालियां दी, उसके साथ बदतमीजी की, फोन कॉल्स, बाकायदा रिकॉर्डिंग उसने सबको दिखाई, हिंदू संगठन के लोगों को सुनाई। इस बीच में उसको इतना प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया गया कि उसने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान ही अपने केस को वापस ले लिया। लेकिन इस बीच हिंदू संगठन के कुछ लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने इस मामले में खुलासे की बात कही, और ये लोग अभी हाल ही में एसएसपी मेरठ से मिले, और एसएसपी मेरठ ने जब इसमें कार्रवाई शुरू की तो उस शख्स को पकड़ा गया, शमशाद को, उससे पूछताछ की गई, और पूछताछ में साफ हो गया कि उसके ही परतापुर इलाके के भूड भराल गांव में, घर में, उसके बेडरूम में ही उस लड़की को और उसकी बेटी को गाड़ कर दबा दिया गया है। दोनों की डेड बॉडी बरामद हुई है, फिलहाल डीएनए के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इसमें तेजी से कार्रवाई की, पुलिस ने इसके घर को भी तोड़ दिया, और जो इसकी शमशाद की पत्नी है उसको भी इसमें शामिल बताया गया। 120B का मुलजिम बनाते हुए उसको भी यहाँ पर मुलजिम बनाया गया है। हालांकि वो दोनों लोग फरार हो गए हैं। इधर जो पुलिसकर्मी उस लड़की से बदतमीजी कर रहे थे, जो पैरवी कर रही थी, उस मसले में भी एक एसआई को सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया गया है, और आगे भी जांच जारी है। ऐसे में हिंदू संगठन के लोगों ने कहा है कि वह संतुष्ट नहीं है। दो चीजें, प्रिया और शमशाद, जो अमित गुर्जर के नाम से उसके साथ रह रहा था, इन दोनों की शादी पहले तो कब हुई, ये हमें बताइए। और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि पूछताछ में खुद शमशाद ने इस बात का जिक्र किया कि उसने अपनी पत्नी को जमीन में गाड़ दिया है, तो क्या अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? और जब ये जानकारी दे दी गई थी तो क्या छोड़ दिया गया था? देखिए, ये बात हम कल से पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो शातिर था, इस पूछताछ के दौरान ही वो फरार हो गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे कैसे फरार हो सकता है, जब एक शख्स से पूछताछ की जाती है, उसकी निशानदेही पर दो डेड बॉडियां बरामद की जाती हैं, डबल मर्डर का वो आरोपी है, फिर पूछताछ के बाद वो कैसे फरार हो गया? हालांकि पुलिस ने उसके लिए टीमें लगाई हैं। दूसरी बात जो प्रिया की सामने आ रही है कि उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, ये अभी हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों की शादी हो गई थी, लेकिन अभी जानकार ये भी बताते हैं कि वो ऐसे ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और ऐसे ही वो उसको घुमाता था। लेकिन जब प्रिया को इसकी मुस्लिम होने का और इसके दूसरी शादी करने का आभास हुआ, उसने इसका विरोध किया और उसके प्रिया के साथ मारपीट की गई, और इसी बीच में प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर उसको शव को दबा दिया गया। हालांकि शव भी बरामद हुआ है, उसका डीएनए टेस्ट होना है, लेकिन शमशाद के फरार होने के मामले में कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब जानकार कहने लगे आखिर ऐसे पुलिस कैसे किसी इस तरह के दोषी को ढील दे सकती है, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा गिरफ्तारी कब तक उस शख्स की हो पाती है जो इतने बड़े राज को उगल देता है। धन्यवाद फिलहाल आपका, मनव्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।